विधि तन्मात्र बोधकत्वात् चोदना पदस्य। तो सकल वेद बोध्य ऐसा क्यों कहा? इस तरह से विरोध होता है। सौत्र तल लक्षण विरोध है तो सूत्रे भवम सौत्रम सौत्र विरोध है। वो हमारी दृष्टि से सूत्र से क्या कहा गया है इसको पहले देखना चाहिए। तो धर्मे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणम चोदनोच्यते। सूत्र से धर्म में प्रमाण का कथन किया गया है तो प्रमाण विधि हम स्वीकार करेंगे तो अर्थात धर्म का स्वरूप और धर्म का विशेष सिद्ध हो जाएगा। तो सौत्र विरोध से सूत्रे भवम सौत्रम, तो सूत्र में प्रतिपादित धर्म में जो प्रमाण कहा गया है उससे विरोध होगा, क्योंकि सूत्र में केवल क्रिया का प्रवर्तक जो वचन है वह उपात्त है और ग्रंथकार ने सकल वेद का बोधक जो वेद पद है उसको धर्म के लक्ष्य में दिया है। इस तरह से सूत्रगत प्रमाण से विरोध हो जाएगा। तो कैसे धर्म के सामान्यतः सिद्ध होने पर प्रमाण विधि होगी? तो चोदना लक्षण हमें हम द्विधा अवधारण करेंगे, ऐसा शास्त्रकारों ने प्रतिपादन किया है। चोदना लक्षणम प्रमाणम एव न तु तन्नास्ति, अतः तद्गम्यस्य अग्निहोत्रादेर धर्मत्वम अस्त्येव। तो चोदना लक्षणम एव, तो लक्षणम के साथ एव शब्द लगाएंगे तो अर्थात धर्म का स्वरूप सिद्ध होगा कि तद्गम्यस्य अग्निहोत्रादेर धर्मत्वम अस्त्येव। ये धर्म का स्वरूप अर्थात सिद्ध होगा। धर्म का विशेष अनुगत रूप से जो सिद्ध होगा उसको हम स्वरूप कहेंगे और व्यापना जो सिद्ध होगा उसको विशेष कहेंगे। तो चोदनैव प्रमाणम इस तरह से हम स्वीकार करेंगे। चोदनैव प्रमाणम न प्रत्यक्षादि, अतः तद्गम्यस्य अग्निहोत्रादेरेव धर्मत्वम न चैत्य बंधनादे चोदना गम्यत्वाभावात्। तो इस तरह से चैत्य बंधन से प्रवृत्त होकर के अग्निहोत्रादि रूप धर्म का बोध हो रहा है, इसलिए धर्म का विशेष भी सिद्ध हो रहा है। तो एक ही सूत्र से धर्म में प्रमाण और धर्म का स्वरूप और धर्म का विशेष सिद्ध किया गया है। तो प्रमाण विधि स्वीकार करेंगे तो अर्थात धर्म का स्वरूप और धर्म का विशेष सिद्ध होगा, इसलिए अर्थात जो सिद्ध होगा इसके कारण वाक्य भेद की प्रसक्ति नहीं होगी। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सौत्र पद से जो है सूत्र प्रतिपादित जो प्रमाण है उस प्रमाण से विरोध होने लगेगा। चोदना चोपदेशच्च विधि चैकार्थवाचिनः, ऐसा वार्तिककार ने कहा है। चोदना क्रियाया प्रवर्तकम, चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम विधिनमाहु। तो जो प्रवर्तक वाक्य है विधि, उसी को चोदना कहते हैं।
इसी बात को कहते हैं चोदना पदस्य विध रूप वेदैक देश परत्वात्। विध रूप यह वेदैक देश वेदस्य एक भागः तत्परत्वात् तद्बोधकत्वात्। इसका समास यदि देखना चाहेंगे आप, विधि विधि रूप वेदैक देश, विधि रूपश्चासौ वेदैक देश, विधि रूपैक देश, विधि रूपैक देश परः प्रकाशनोन्मुखो यत्र। स विधि रूप देशैक परः। इस तरह से समास हम करेंगे। तो चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात् विधि रूप वेद एक देश बोधकत्वात्। तो सूत्र में केवल धर्म में वेदैक देश विधि को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, और सूत्रकार ने सकल ग्रंथकार ने सकल वेद को धर्म में प्रमाण माना है, वेद प्रतिपाद्य ऐसा कहकर के। तो इस तरह से सूत्रे भवम, सूत्रे प्रोक्तम का लीजिए जो प्रमाण है उस प्रमाण से विरोध हो रहा है। फिर तल लक्षण विरोध है, सूत्र से जो लक्षण कहा गया है उससे भी विरोध हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा स्वीकार करते हैं कि तत् से जो है अर्थ संग्रह का लक्षण ले लेंगे, तो सौत्र विरोध, सौत्र लक्षण विरोध और तत् अर्थ संग्रह में जो लक्षण किया गया है उसका विरोध, तो दोनों में विरोध होने लगेगा। तो ऐसा उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि तत्पथ जो है सन्निध में प्राप्त जो है उसी का परामर्शक है। इसलिए सूत्रकार द्वारा प्रोक्त जो धर्म का लक्षण है उससे विरोध होगा। तो न चैवम वाच्यम, ऐसी आशंका की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो तत्रापि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, तत्रापि सूत्रे भी चोदना पदम वेद से ही बोधकम, सूत्र में चोदना पद वेद का ही बोधक है। तो चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचन माहु इत्यादि से तो चोदना पद विधि का बोधक ऐसा सिद्ध हो रहा है, तो वेद मात्र का बोधक कैसे होगा? तो ऐसा कहते हैं, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। सर्वस्य वेदस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन सकलस्यैव वेदस्य धर्माधर्मयोरेव तात्पर्यम्, ऐसी प्रतिज्ञा है। तो सकल वेद का जब धर्माधर्म में तात्पर्य है, धर्माधर्म के प्रतिपादन में तात्पर्य है, तो फिर चोदना पद से सकल वेद का ही ग्रहण होगा। द्वितीय आदि में, प्रथम अध्याय के द्वितीय आदि में जो वार्तिककार ने कहा है, सिद्ध प्रमाण भावस्य वेदस्य सर्वशः विध्यर्थवाद मंत्राणाम उपयोगो धुनोच्यते। चोदना प्रामाण्य प्रतिपादन के लिए तर्कपाद है, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद, ऐसा सभी लोग जानते हैं। लेकिन वार्तिक के इस वचन से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि इस श्लोक के पहले अर्थात प्रथम पाद में
सिद्ध प्रमाण भावस्य, सिद्ध प्रमाण भाव यस्य तथा भूतस्य वेदस्य। तो कुत्र प्रमाण भाव प्रमाणत्वं सिद्धम, तो धर्मे सिद्ध प्रमाण भाव प्रमाणत्वम यस्य, धर्म में जिसका प्रामाण्य प्रथम पाद में सिद्ध कर दिया गया है। तो प्रथम पाद में किसका प्रामाण्य सिद्ध किया गया है? तो वेद से लिख रहे हैं, वहां विधेय है, विधि मात्र से नहीं लिख रहे हैं, वेद से लिख रहे हैं, वेद से। तो सामान्यतः सकल वेद का प्रामाण्य प्रथम पाद में सिद्ध किया गया है, केवल चोदना का ही प्रामाण्य प्रथम पाद में सिद्ध है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। प्रथम पाद के अंत में जो वेदा पौरुषेयत्वाधिकरण है, उससे भी ऐसा निश्चित होता है कि वेद की अपौरुषेयता को सिद्ध करके सकल वेद का प्रामाण्य स्थापित किया गया है। तो प्रथम पाद में सामान्यतः धर्म में सकल वेद का प्रामाण्य प्रतिपादित है, तो उसके बाद विध्यर्थवाद मंत्राणाम, विधि अर्थवाद और मंत्र का उपयोगित्व लक्षण प्रामाण्य प्रतिपादित किया जाता है। क्या उपयोगिता है? तो विधि की उपयोगिता प्रथम पाद में यद्यपि प्रतिपादित है, तो इस पर लेकर के नाना प्रकार का विचार किया गया है, उसका यहाँ प्रसंग नहीं है। वार्तिक ग्रंथ से हमने इतना ही बताया है कि सूत्र में जो चोदना पद आया है वो सकल वेद को लेकर के ही है। आगे भी चोदना नाम संघाता वेदा, इस तरह से भाष्य में कहा गया है। तो चोदना संघात को ही वेद कहते हैं। तो चोदना पद से वेद मात्र की विवक्षा सूत्रकार ने की है। इसीलिए सूत्र में जो प्रमाण है चोदना और उससे जो अर्थात धर्म का लक्षण, धर्म का स्वरूप सिद्ध हो रहा है, उससे किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर एक बात और समझने की है। चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, इसको चोदना प्रकरण पठित कृष्ण वेद परत्वात्, चोदना प्रकरण में, विधि प्रकरण में पठित सकल वेद का बोधक चोदना पद है। तो ऐसा कह करके ब्रह्म मीमांसा से पूर्व मीमांसा का भेद स्थापित करते हैं। चोदना प्रकरण में पठित यावत वेद तन्मात्र बोधकत्वात् चोदना पद से। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जो ब्रह्म प्रतिपादक जो वेद भाग है वह सूत्रकार के द्वारा चोदना पद से ग्राह्य नहीं है। तो इस तरह का व्याख्यान उचित नहीं है, क्योंकि सकलस्य वेदस्य धर्माधर्मयोरेव तात्पर्यम्, इस तरह की प्रतिज्ञा जैमिनी की है। तो सकल वेद के अंतर्गत जो वेदांत है उपनिषद पदवाच्य, उसका भी समावेश इसमें हो जाएगा। और भावना प्रतिपादकत्वेन, भावना के जो अंशत्रय हैं उस अंशत्रय प्रतिपादकत्वेन, तदंशत्रय प्रतिपादकत्वेन वेद का उपयोग करना है।
यदि भावनांतर्गति किसी वेद भाग की नहीं है तो उसका अनर्थक्य है, अप्रामाण्य है, इस तरह का विचार हुआ है। तो वेदांत, ब्रह्म प्रतिपादक जो वेदांत है उसका भावनांतर्गति कैसी है, कैसे है? वो वार्तिककार ने एक वाक्य से सकल उपनिषदों की व्याख्या कर दी है। तत्वर्थ पुरुष प्रतिपादनेन उपनिषद निराकांक्षा वेदितव्या। तो तत्वर्थः पुरुषः पुरुषश्च कर्मार्थत्वात् तृतीय अध्याय में यह सूत्र है। इस सूत्र से कर्म का अंग पुरुष भी है। यजमान संहिता औदुम्बरी भवति, इस प्रत्यक्ष वाक्य से भी निश्चित होता है कि कर्म में पुरुष का भी अंग है। तो पुरुष अर्थः ततोरंगम, तो क्रतु का अंग जो पुरुष है उस पुरुष का प्रतिपादन करता है। वेदांत बोधित जो पुरुष है भी भावना में समन्वय एवं चोदना प्रकरण पठित कृष्ण वेद परत्वात्, इस तरह का व्याख्यान जो है जैमिनी दर्शन के प्रतिकूल समझना चाहिए। और हमारे वार्तिककार और उनके शिष्य मंडल मिश्र ने जैमिनी शास्त्र से अतिरिक्त जो शास्त्र है वेदांत, उसका आचमन ही कर लिया है एक प्रकार से, अथवा कृत्वा चिंता न्याय से विचार वहां पर किया गया है। सुना है तद्बोध तत्व न सकल वेद का प्रामाण्य है, यह सिद्धांत पक्ष है। अर्थात सिद्ध जो आत्मा ब्रह्म इत्यादि अर्थ है उसके प्रतिपादन में वेद का तात्पर्य नहीं है। तो पूर्व पक्ष में ही जिज्ञासा होती है कि एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि सिद्ध अर्थ में भी तात्पर्य है, न्याय से विचार हम स्वीकार करते हैं। फिर भी लेकिन मीमांसा में स्वाध्यायोध्याय से जो विचार किया गया है तो स्वाध्याय सकल वेद का परिग्रह है। तो 14 लक्षण और तो धर्म जो 14 पद आया है वो सकल वेद का संग्राहक है, ऐसा समझना चाहिए। विधि के द्वारा साध्य साधन कर्तव्यता विशिष्ट भावना का प्रतिपादन होता है, वह भावना ही वाक्यार्थ है, वही धर्म है और धर्म में ही सकल वेद का प्रामाण्य है। तो वेद के जो भाग हैं तद्बोधित अर्थ का हम जिस किसी भी प्रकार से भावना में ही समन्वय करेंगे, इसलिए सकल वेद का धर्माधर्म के बोधन में ही तात्पर्य है, ऐसा समझना चाहिए। तो वेदस्य सर्वस्य तात्पर्य वत्ते न, ये पंक्ति स्वयं बता रही है। अभी तक जो हमने कहा है वह इससे द्योतित हो रहा है। सर्वस्य वेदस्य, सर्वस्य वेदस्य से यह अर्थ नहीं निकलेगा तो 14 प्रकरण पठित सर्वस्य वेदस्य, इस तरह से अर्थ संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।
सर्वस्य वेदस्य तथा विभक्तस्य, वेद का आगे 5 प्रकार से विभाग करेंगे तो सबका धर्म में ही तात्पर्य है। इसीलिए एवंच पद से स्थल वेद रूप अर्थ विदित होता है। तो सूत्र में जो प्रमाण है, सूत्र में जो लक्षण है, उससे ग्रंथकार के लक्षण का और प्रमाण का कोई विरोध नहीं होगा, यह बात सिद्ध होगी। आगे यागादिरेव धर्म, वो धर्म के उत्तर में यागादिरेव धर्म कहा। उसके बाद धर्म के लक्षण को बताया। स्वर्गादि साधन रूप धर्म है। अग्निहोत्रम जिहोति, इस वाक्य क्या अर्थ निकलता है? तो अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति, ऐसा भाष्यकार ने कहा है। तो अग्निहोत्रात् स्वर्गो भवति, तो स्वर्गादि साधनस्य यागादेः धर्मत्वम्, ऐसा सिद्ध होता है। तो स्वर्गादि साधन यागादि कैसे वेद प्रतिपाद्य है, ऐसी आकांक्षा होने पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य न स्वर्गमुद्दिश्य पुरुषं प्रतिविधीयते। तो वेद विधि के अंश को ले लिया है, उससे यावत वेद में जो विधियां हैं उनको ले लेना चाहिए। ज्योतिषोमेन स्वर काम जेता अग्निहोत्रम विधियात् स्वर कामः, ऐसा अश्वमेधेन स्वर कामो यजते, तो हर जगह स्वर काम है तो वहाँ का स्वर काम ले लिया। तंत्र कोई वाक्य नहीं है, वाक्यों का एक देश है। तो यजेत स्वर काम से जो उपक्रांत वाक्य है वेद में, उसको समझना चाहिए। तो यजेत स्वर काम इत्यादि वाक्य न यागादि पुरुषं प्रति अनुष्ठेयत्वेन विधीयते। कार्य अप्रवृत्त प्रवर्तन और अज्ञात ज्ञापन दोनों होता है। तो ये जेता स्वर काम इस वाक्य के पूर्व अन्य प्रत्यक्षादि इसी प्रमाण से ज्ञात न होने से यह वेद वाक्य ही स्वर्गादि साधनात्मक यागादि भावना रूप जो धर्म है, उस धर्म का बोध करा रहा है। तो इस तरह से विधि का ज्ञापन रूप कार्य सिद्ध हुआ। और पुरुषम प्रति विधीयते, इससे कहा कि अप्रवृत्त जो पुरुष है वो धर्म में विधि प्रवृत्ति भी कराता है। तो प्रयोज्य पुरुष प्रवर्तकत्व यह विधि का स्वभाव है, इसका संकेत इन्होंने दिया है। तो स्वर काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्गम अभिलक्ष्य, तो स्वर्ग को अभिलक्षित करके पुरुष के प्रति यागादि धर्म का विधान किया है। वाक्यार्थ ही धर्म होता है,
ऐसा मैंने पहले ही निश्चय करा दिया है। तो वाक्यार्थ होता है, तो वाक्यार्थ के प्रति क्या निमित्त है? अद्भुता नाम की अर्थे न समानाय अर्थस्य तन्निमित्तत्वात्। तो वाक्यार्थ के प्रति पदार्थ निमित्त हैं। पदानि स्वम स्वम अर्थम अभिधाय तथावगता पदार्था वाक्यार्थम गमयन्ति इत्यादि भाष्य वाक्य से निश्चित होता है कि पदार्थों का जो संसर्ग है वही वाक्यार्थ है। तो विधि वाक्य में कितने पदार्थ अभिधा वृत्ति से बोधित होंगे, तो उसके लिए पद विभाग भी आवश्यक हो जाएगा। तो इस तरह से पद विभाग करके वाक्यार्थ को ही मुख्यतः निष्पादित करते हैं। तथा ही यजेत इत्यत्र अस्त्यंशद्वयम्। तो स्वर काम यजेत में यजेत पद है। चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनमाहुः में वार्तिककार ने यह प्रश्न उठाया है कि स का अर्थ जो प्रवर्तक है प्रत्यय, तो प्रत्यय को ही चोदना कहेंगे कि सकल विद्युदेश को चोदना कहेंगे। इस तरह से बात आती है। तो उसमें साध्य साधन इति कर्तव्य का विशिष्ट अर्थ का ही विधि प्रतिपादन करता है, और अंश विशिष्ट जो भावना रूप अर्थ है वो केवल प्रत्यय से गम्य नहीं होगा। इसलिए सकल वाक्य धर्म का प्रतिपादक है, ऐसा वार्तिककार ने कहा है। तो सकल वाक्य में कौन कौन से पद किस किस अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, ऐसी जिज्ञासा होती है। उसके लिए इन्होंने यहाँ लिखा है तथा ही यजेत इत्यत्र अस्त्यंशद्वयम्। तो यहाँ अंश शब्द का अर्थ पद है। तो यजेत में दो पदद्वय स्वीकार किया है। तो एक जो है तो प्रत्यय है, और दूसरा जो है यज धातु है। तो यज धातु तो प्रत्ययश्च। तो यज धातु का यागादि अर्थ स्वीकार किया जाएगा। प्रत्यय में भी दो अंश हैं। तो यहाँ पर अंश जो है सत्यतावच्छेदक का प्रतिपादक है, क्योंकि यजेता में पदद्वय हमें दिखाई देता है, इसलिए अंश का जो अर्थ पद है वो हम स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रत्यय में एक ही पद है, तो अंश का यहाँ अर्थ जो है पद में विद्यमान जो धर्म है उसको हम मानेंगे। तो प्रत्यय भी अस्ति अंशद्वयम् सत्तावच्छेदकद्वयम्। तो एक है आख्यातत्व और दूसरा है लिंग। तो तब प्रत्यय के द्वारा भावना और लिंग तो अंश से ऐसा अनुपद ही कहेंगे। तो आख्यातत्व धर्म कहाँ है और लिंग तो धर्म कहाँ है, तो ऐसी अपेक्षा होने पर
आख्यातत्वं दशलकार साधारणम, दशसु लकारेषु आख्यातत्वं वर्तते इति अभिप्राय। तो दसों लकारों में आख्यातत्व है। दसों लकार आख्यातत्व अंश से आर्थिक भावना के प्रतिपादन होते हैं, ऐसा सिद्ध होता है। लेकिन तो प्रत्यय में जो लिंग अंश है वो केवल लिंग में ही रहेगा। लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे, तो पुनः शब्द जो है आख्यातत्व से वैलक्षण द्योतन के लिए आया है यहाँ पर। लिंग एवं, लिंग धर्म केवल लिंग में ही रहेगा। अपने आख्यातत्व और लिंग अंश से अवच्छेदकत्व से दो भावनाओं का प्रतिपादन करेगा। इसी बात को लेकर लिखते हैं, भाभ्याम कैंसाभ्याम भावनैव उच्यते, भावनैव प्रतिपाद्यते। केन प्रतिपाद्यते, तो तप्रत्यय न, तो तप्रत्यय अपने दो अंशों से शाब्दिक भावना और आर्थिक भावना का प्रतिपादन करता है। तो भावना युवा में जो एव पद है इसका प्रतिपादन नहीं होता है। कर्तृ धर्म जो भावना है वह भावना ही आख्यात वाच्य है, ऐसा एव से कहा गया। इस प्रसंग में समझ लेना चाहिए कि दो भावना मीमांसा के ग्रंथों में कहाँ कही गई है। अर्थवादाधिकरण में यह आशंका उठाई गई है कि भावना में किसी तरह अंतर्गति नहीं होने के कारण अर्थवादों का अनर्थक्य स्वीकार करना चाहिए। माने धर्म में अर्थवादों का कोई उपयोग नहीं है। स्वाध्याय विधि के द्वारा अधिष्ठार्थ उसका अध्ययन होना चाहिए। धर्माधर्म में अर्थवादों का उपयोग नहीं है, अर्थवाद नहीं होता है। और भावना के जो अंश हैं साध्य साधन तो आर्थिक भावना में जो है साध्य स्वर्गादि है, साधन यागादि है, अर्थ और का प्रकरण पठित जो क्रियाकलाप हैं वे सब कर्तव्यता के रूप में परिगणित होते हैं, जिसका आगे हम विवेचन करेंगे। इस प्रकार के भावना बोधकत्व न भावनांश बोधकत्व न अर्थवादों का कहीं उपयोग नहीं सिद्ध हो रहा है, इसलिए अर्थवादों का अप्रामाण्य स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से आशंका के बाद वार्तिककार ने लिखा है, अस्ति अर्थ भावनाया अन्यापि शब्द भावना। अर्थ भावना से अन्य शाब्दिक भावना है। उस शाब्दिक भावना में अर्थवादों का समन्वय हो जाएगा, इसलिए अर्थवादों का प्रामाण्य स्थिर है। ऐसा अर्थवादाधिकरण में वार्तिक ग्रंथ से आर्थिक भावना से अतिरिक्त शाब्दिक भावना भी है, ऐसा सिद्ध होता है। अभिधा भावना मन्याम इस तरह से कहा है।
उभाभ्याम अप्यंसायाम भावनैव उच्यते। प्रतिपादन होता है। तो यहाँ भावना एक वचन है। अब उभाभ्याम अंशाभ्याम भावना उच्यते, तो ऐसा लगता है कि एक ही हो भावना। तो सामान्य अभिप्रायण है भावना को लिया, फिर भावना का भेद कर देंगे तो भावना हो जाएगी। तो आगे भावना का भेद स्वयं प्रस्तुत करेंगे। अब भावना सामान्य का लक्षण प्रस्तुत करें। तो भावना नाम भवतुर भावनानुकूलो भावयतुर व्यापार विशेषः। तो ये पारसार्थी मिश्र का वाक्य है। न्याय प्रकाश में भी अंत में आर्थिक भावना का उनके मत से जहाँ निरूपण है, वहाँ पर यही लक्षण है उक्त। भावना नाम भवतुर भावनानुकूलो भावयतुर व्यापार विशेषः। तो वाभ्याम अप्यंसाभ्याम भावनैव उच्यते, ऐसा कर करके फिर साचत विधा ऐसा भावना का तो भेद भी कहते हैं। तो इस सबके पर्यालोचन से यह सिद्ध होगा कि दोनों भावनाओं में इस लक्षण का संबंध। तो भवितुर भावनानुकूलो भावयतुर व्यापार विशेषः। तो शाब्दिक भावना आर्थिक भावना, तो पहले शाब्दिक भावना का ही निरूपण होना चाहिए। शाब्दिक भावना के भी तीन अंश होते हैं। पुरुष प्रवृत्ति रूप जो आर्थिक भावना है, उसका हम साध्यत्व न अन्वय करते हैं। आगे इसका निरूपण होगा। तो उसको दृष्टि में रख करके भवितु पद से हम आर्थिक भावना प्रवृत्ति रूप आर्थिक भावना को पकड़ेंगे। तो भवितु पद माना या पुरुष प्रवृत्ति शाब्दिक भावना के द्वारा उत्पद्यमान जो पुरुष की प्रवृत्ति है, प्रेरणा रूप जो शाब्दिक भावना है, उसके द्वारा साध्य भाव्य पुरुष की प्रवृत्ति ही है। तो भवितु उत्पद्यमानाया पुरुष प्रवृत्ति भवनम उत्पत्ति ही उत्पत्ति अनुकूल तादृश प्रवृत्ति उत्पादक व्यापार विशेषः शाब्दिक भावना। इस तरह से शाब्दिक भावना में लक्षण समन्वित हो जाएगा। भवितु उत्पद्यमानाया पुरुष प्रवृत्ते उत्पत्ति अनुकूल भावयतुर व्यापार विशेषः। प्रयोजक का जो व्यापार विशेष है वह शाब्दिक भावना है। तो इस लक्षण से निष्पन्न जो लक्षण है शाब्दिक भावना का, वह उसके निरूपण प्रसंग में प्रस्तुत करेंगे। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेष शाब्दिक भावना। तो यही से वो लक्षण निर्गत है। आर्थिक भावना में भी इस लक्षण का समन्वय हो जाएगा। तो आर्थिक भावना का भाव्य स्वर्गादि फल होता है। यद्यपि यजेता में पदश्रुति से संविधान याद का है, यजेता इस पद के द्वारा
और एक धातु से याग है। तो आर्थिक भावना के साथ ये याग का सन्निधान है। अन्वय में आकांक्षा योग्यता के समान सन्निधि भी करण है। तो पदगत सन्निधि भावना के साथ याग की है, तो प्रथम जो भावना की साथ आकांक्षा होगी, सातत्य न याग का ही समन्वय होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये जो तिगंत पद है, इस तिगंत पद से भी बलीय सी विधि श्रुति है। लिंगादि रूप जो विधि श्रुति है, वह पद श्रुति से भी, उस विधि श्रुति से अवोधित होता है। भावना का भाव्य कोई पुरुषार्थ फल ही होना चाहिए। भावना का भाव्य यदि पुरुषार्थ फल नहीं होगा, तो किसी भी पुरुष की तत्साधन यागादि में प्रवृत्ति भी नहीं होगी, तो विधि का प्रवर्तकत्व भंग हो जाएगा। तो इस तरह से भावना का भाव्य, आर्थिक भावना का भाव्य स्वर्गादि फल होता है। और जो याग है, ये धातु से बोधित, वह करणाकांक्षा की पूर्ति करेगा, ऐसा प्राय मीमांसा के सभी ग्रंथों में ही कहा गया है, वार्तिक में भी कहा गया है। तो एवंच तो भयतु पद से आर्थिक भावना में लक्षण का समन्वय यदि करना होगा, तो आर्थिक भावना का भाव्य स्वर्गादि फल ही होता है। तो भवितु पद से हम स्वर्गादि फल का ही ग्रहण करेंगे। तो भवितु उत्पद्यमानस्य स्वर्गादि फलस्य भावनानुकूलः, उत्पत्ति के अनुकूल जो भावक स्वर्गादि फल को फलोत्पादक जो पुरुष है, उस पुरुष का जो व्यापार विशेष है, व्यापार है, उसको हम आर्थिक भावना कहेंगे। तो आर्थिक भावना का प्रत्यय के आख्यातत्व अंश से युक्त है। यद्यपि वैयाकरण जो हैं आख्यात का कर्ता अर्थ स्वीकार करते हैं, और यावत व्यापार जो प्रतीत हो रहा है वो सब धातु अर्थ है, ऐसा करते हैं। लेकिन काशिका में करणे यह सूत्र है, सोमेन इष्टवान इति सोमयाजी, वहां पर लिखा है सोमेन यागे न इष्टवान इति सोमयागी। तो फल भावनायाम यागस्य कर्णत्वम, ऐसा वहां काशिका काल में लिखा है। और आगे के ग्रंथों में विस्तार से सिद्ध किया गया है कि धात्वर्थ से भिन्न आख्यातार्थ भावना है। धात्वर्थ संबद्ध होकर के ही प्रतीत होती है। तो भेदावगम न होने से धातु का ही अर्थ सकल व्यापार है, ऐसा प्रतीत होता है अन्य लोगों को, जो आख्यातार्थ व्यापार और धात्वर्थ व्यापार को भिन्न भिन्न समझते हैं उनमें। तो भावना नाम भवतुर भावनानुकूलो भावयतुर व्यापार विशेष है। तो इस तरह से भवतु उत्पद्यमानस्य स्वर्गादि फलस्य भावनानुकूल उत्पादनानुकूल
व्यापार विशेष है। आर्थिक भावना वह व्यापार विशेष क्या है? तो सामान्य रूप से तो प्रत्यय से ही वो व्यापार विशेष बोधित होगा। आख्या तो अंश से विशेष की जिज्ञासा होगी तो आर्थिक भावना की जो कर्तव्यता कांक्षा होगी, उस कर्तव्यता कांक्षा से अग्निधाम से लेकर के ब्राह्मण तर्पण पर्यंत जितने भी व्यापार संघ हैं, उन सबका परिग्रह हो जाएगा। लेकिन आख्यात के द्वारा सामान्य आत्मनैव हुआ आर्थिक भावना अवगम्य थे, ऐसा समझना चाहिए। सात विधा साचत विधा भावना दो प्रकार की है। कादम्बरी में एक प्रसंगांतर थोड़ा 1 मिनट के लिए कर दे रहा हूँ। 7वीं शताब्दी में 6ठी शताब्दी व्यतीत करके या 6ठी शताब्दी में जन्म हुआ हो उनका, 6ठी शताब्दी के अंदर में बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी में रहे, तो कादम्बरी में महाश्वेता वर्णन के प्रसंग में 2 भावनाओं का उल्लेख उन्होंने किया है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वार्तिककार ने भावना का उद्भावन किया है। सार्वभाष्य के अनुसार बाणभट्ट के बहुत पहले थे, और उन्हीं के समकाल में शंकराचार्य थे, और 7वीं शताब्दी बाणभट्ट की स्वीकार करते हैं पाश्चात्य भी। तो ऐसी स्थिति में शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी में स्वीकार करना यह सर्वथा भ्रांत है। तो इसको भी, इस पर भी अनुसंधान करना चाहिए। हमारा यही कहना है कि बाणभट्ट के बहुत पहले वार्तिककार और शंकराचार्य थे। तत्र शब्द भावना अर्थ भावनयोर मध्य, तो शाब्दिक भावना आर्थिक भावना, भावना के 2 प्रभेदों को स्थापित किया। 2 भावना हैं, इसलिए तो प्रत्यय में लिंग और आख्यात छेदक को स्वीकार किया। आख्यातत्व अंश से आर्थिक भावना, लिंग अंश से शाब्दिक भावना का विधान होता है। तो दोनों भावनाओं के मध्य में शाब्दिक भावना क्या है? तो लक्षण से ही शाब्दिक भावना के स्वरूप का निर्गमन हो गया है, उसी को कहते हैं। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेष शाब्दिक भावना, भवतुर भावना अनुकूलो भाव हेतु व्यापार विशेष पीछे आया है। और भवतु से पुरुष प्रवृत्ति ले लेंगे तो पुरुष प्रवृत्ति उत्पत्ति अनुकूल, भावयतुर भावकस्य पुरुष प्रवृत्ति उत्पादकस्य व्यापार विशेष शाब्दिक भावना। तो पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार जो है व्यापार सामान्य, उसी को हम प्रवर्तना कहेंगे। यहाँ व्यापार विशेषता है। बालक के रोदन का श्रवण करके माता की प्रवृत्ति स्तन निदान में होती है। तो रोदन जनित प्रवर्तना ज्ञान के अनंतर स्तन निदान में प्रवृत्ति को देख करके अनुमान होता है कि प्रवर्तना ज्ञान जो है प्रवृत्ति के प्रति कारण है। तो इस तरह से प्रवृत्ति अनुकूल जो व्यापार है, प्रवृत्ति हेतु धर्मंच प्रविदन्ति प्रवर्तना, तो प्रवर्तना सामान्य
लिंग का अर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है, माने ऐसा निश्चित होता है लोक व्यवहार से। यहाँ पर व्यापार विशेषण कहा है, तो प्रवर्तना विशेष को हम लेंगे आगे, इसका निरूपण ग्रंथकार स्वयं करेंगे। साचा लिंगांशे न उच्चते लिंगत्वांशे न उच्चते। प्रत्यय में जो लिंगत्वांश है उस लिंगत्वांश से शादी भावना का प्रतिपादन होता है। तो कैसे लिंगत्वांश से शादी भावना का प्रतिपादन होता है, तो उसके लिए अनुभव प्रकट कर रहे हैं। लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति इति अनुभूयते नियमेन प्रतीते, प्रतीतिर अनुभव। लिंग श्रवण हो, लिंग का श्रवण हो, प्रवृत्ति के अनुकूल व्यापार में है, इसका भी ज्ञान हो, तभी प्रतीति होगी अयम माम प्रवर्तयति। वाक्यार्थ प्रतीति में पदार्थ ज्ञान को कारण तो मानते ही हैं, तो सारी प्रक्रिया को हम स्वीकार करके ही कहेंगे। तो लिंग श्रवण जिसको होगा उसको अयम माम प्रवर्तयति ऐसा अनुभव होगा। इसी का उपनयन करते हैं मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवान अयम। मदीया या प्रवृत्ति तदनुकूल व्यापारवान अयम पुरुषः यह माम प्रेरयति। इस तरह से नियमेन प्रतीति होती है, अनुभव होता है। तो इससे हम निश्चय करेंगे कि लिंग की शक्ति प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेष में है। तर्क अधिकरण में माने अन्वय व्यतिरेकानुविधायितया शब्दात् यह अर्थः प्रतीयते स एव शब्दार्थो भवति। यह सिद्धांत सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तृतीय अध्याय में तर्क अधिकरण में प्रत्यय के द्वारा भावना का ही प्रतिपादन होता है। तो उसी प्रसंग में भाष्य में एक वाक्य आया है, बड़ा हमको अच्छा लगा है। तद्दर लकारः कर्मण लकारः इति आचार्याहुः। इस तरह का भाष्य में आक्षेप है। आचार्य व्याकरणाचार्य, तो वहां उसके बाद भाष्यकार ने बहुत रोचक शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य आहु इत्यनेनैव न शब्दार्थो निर्णीतो भवति। आचार्य कह रहे हैं इसलिए इतने मात्र से शब्दार्थ का निर्णय नहीं होता है। अन्वय व्यतिरेक नियमेन प्रतीयमानत्वात् नियमेन प्रतीयते स शब्दार्थो भवति। तो अन्वय व्यतिरेकानुविधायितया प्रतीयते नियमतः प्रतीति ही। तो नियम तो शब्द श्रवण समांतर नियमतः प्रतीयमान जो अर्थ होता है वह शब्द का अर्थ होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए व्याप्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि अस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तस्य वाच्यम। यद वस्तु यस्मात् शब्दात् नियमतः अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वेन प्रतीयते तद वस्तु तस्य शब्दस्य वाच्यम। ये व्याप्ति है। उसके बाद उदाहरण दे दिया,
कामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वं यथा। तो कामानय इस गो शब्द की गोत अर्थ में संकेत का बोध किसको हुआ ही नहीं है, उसको कहां से प्रतीत होगा। इसलिए अलंकारिकों ने संकेत सहायावर्थावगम शक्ति ऐसा अभिधा का लक्षण किया है। समयापेक्षा अर्थावगमन शक्ति अभिधा ध्वन्यालोकलोचन में कहते हैं। तो संकेतक ग्रह सापेक्ष पदों से पदार्थ का बोध होता है। तो जिसको संकेतक ग्रह है वो शब्द का गुत्व में वह गामानय इति वाक्य का श्रवण करेगा। तो इस वाक्य में जो गो शब्द है उससे उसको गुत्व अर्थ की प्रतीति होगी। उसी तरह से लिंग की पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार जो प्रवर्तना विशेष है उसमें हम अथवा प्रवर्तना सामान्य में शक्ति लोकता निश्चित कर लिए हैं। उसके बाद लिंग घटित वाक्य का कोई भी प्रयोग करेगा तो लिंग श्रवण समनंतर मत प्रवृत्ति अनुकूल व्यापारवानयम ये प्रतीति होगी। व्यापारवान में आकृत्यधिकरण जो व्यापार है वो व्यापार ही शाब्दिक भावना है। आकृत्यधिकरण में जानते ही है आप लोग, तो विशेषण में शक्ति स्वीकार की जाती है, विशेष में नहीं। ये सामान्य नियम है, नियम का अपवाद भी कहीं कहीं होता है। जैसे सुनुषा इत्यादि शब्द है तो इसकी विशेष में भी हम शक्ति विशिष्ट में शक्ति स्वीकार करेंगे। विशेषण में शक्ति स्वीकार करने पर आक्षेपतः अन्य का जहां बोध हो जाए वहीं पर हम विशेषण में शक्ति स्वीकार करते हैं। जहां पर आक्षेपतः न बोध हो वहां पर हम विशेष में ही शक्ति स्वीकार करते हैं। स्नुषा इत्यादि पद की शक्ति जैसे स्वीकार की जाती है उस तरह से त्रिविध आदि पदों की शक्ति हम स्तोत्रिया नमक में स्वीकार करते हैं। ऐसा त्रिविध चर्वस्व बालाधिकरण में हमारे वार्तिककार ने कहा है। तो यदि अस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यं यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गो शब्दस्य प्रोक्तम्। गामानय इति वाक्यं यः शृणोति तस्य गो शब्देन नियमतः गोत्वस्य प्रतीतिर्भवति। तो गो शब्दस्य वाच्यं गोत्वम्। तो ऊपर संकेत दे दिया है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेष शाब्दिक भावना है। तो प्रवर्तना सामान्य में पहले लिंग का शक्ति ग्रह होगा गामानय इत्यादि लोक व्यवहार से। तो सामान्य विशेष के बिना उत्पन्न नहीं होगा तो विशेषाकांक्षा होगी। तो विशेषाकांक्षा होने पर कौन प्रवर्तना विशेष है, इस तरह से जब आकांक्षा होगी तो प्रवर्तना विशेषा विविधा सन्ति। तो प्रवर्तना विशेष विविध है, प्रैष है, अभिनुज्ञा है, अभ्यर्थना है, ये सब अनेक प्रवर्तना विशेष हैं। तो प्रैष किसे कहते हैं? तो निकृष्ट से प्रेरणम प्रैष, उत्कृष्ट से प्रेरणम अभ्यर्थना, समस्त प्रेरणम अभिनुज्ञा इत्यादि प्रवर्तना विशेष। तो लोक में
यही जो प्रवर्तना विशेष है, व्यापार विशेष, पुरुष प्रवृत्ति को कहिए, यही लोक में पुरुषाभिप्राय रूप शाब्दिक भावना है, उसको कहते हैं। सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेष। तो क्वचित प्रश्न रूप, क्वचित अभिज्ञा रूप, क्वचित अभ्यर्थना रूप पुरुषाभिप्राय विशेष पुरुष निष्ठो भवति। वह पुरुष इच्छा रूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। एक वाक्य में ऐसा हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि लौकिक वाक्य में शब्द जो होते हैं वो वे पुरुष के अभिप्राय का ही प्रकाशन करते हैं। स्वाभिप्राय प्रकाशनाय शब्दाः प्रयुज्यन्ते लोके। तो अभिप्राय प्रकाशन रूपत्वाद शब्दानां लोके जो व्यापार विशेष है वह पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेष ही माना जाएगा। वेद में पुरुष का संबंध नहीं है, इसीलिए हम वही प्रेरणा है, वह प्रेरणा प्रवृत्ति के प्रति कारण है, ऐसी कल्पना करते हैं। यह न्याय सुधाकार के मत में है। प्रवर्तना सामान्य लिंग शक्ति ही इत्योधारितायां शक्तौ कः प्रवर्तना विशेष इति जिज्ञासायां लोके परिषाद रूपः पुरुषाभिप्राय विशेषः प्रवर्तना विशेषः लोके वेदे तो पुरुषाभावात् लिंगादि शब्द निष्ठा अलौकिक कश्चित् धर्मः स्वीक्रियते। यस्य प्रेरणेति नाम, तो प्रेरणा रूप अलौकिक धर्म लिंगादि शब्द निष्ठ जो है वही वेद में व्यापार विशेष प्रवर्तना विशेष है और प्रवृत्ति के प्रति वह कारण भी है, ऐसी कल्पना की जाती है। इन सभी अभिप्रायों को हृदयगत करके जो इंतकार करते हैं, वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावाल लिंगादि शब्द निष्ठ एवं सव्यापार विशेष है, पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल व्यापार विशेष है, शाब्दिक भावना। तो पुरुषाभावात तो वेद के मूल में कोई पुरुष नहीं है, वेद अपौरुषेय हैं। आगे वेद का लक्षण करेंगे तो वहां पर वेदा पौरुषेयत्व का संक्षिप्त यथोचित निरूपण भी होगा। तो वैदिक वाक्य तो पुरुषाभावान निगादि शब्द निष्ठ एवं व्यापार विशेष विशेषा शाब्दिक भावना। तो लिंगादि शब्द निष्ठा है, लिंगादि शब्द का धर्म है वो, इसीलिए शब्द निष्ठत्वात् उसको हम शाब्दिक भावना कहते हैं। अतः एव शाब्दिक भावने की व्यवह्रियते, इसको शाब्दिक भावना कहते हैं। तो आज इतना शाब्दिक भावना का निरूपण हो गया, उसके बाद फिर कल पाठ चलेगा। जी गुरुजी, जी ठीक है गुरुजी, जी गुरुजी।
जी गुरु जी, कल फिर पाठ ठीक समय से से चल रहा? प्रारंभ होगा। हाँ, कल समय से जी प्रारंभ गुरु जी। करिए, और अर्थ संग्रह में जितना बताना आवश्यक होगा उतना ही हम बताएंगे। जी गुरु जी, जी गुरु जी, अर्थ, थोड़ा बच्चों के लेवल से चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, उतना ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा तो बहुत बातें हैं। जी गुरु जी, उत्तरोत्तर ग्रंथों को पढ़ के लोग जानेंगे जी क्या।